हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो ये हमारा एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग इस प्रकार का एक एडमिशन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। और ये सिंपल सा एडमिशन फॉर्म है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने स्कूल कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूट का बना सकते हो फॉर्म। ठीक है। तो ये कैसे काम करेगी, क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ें है, वो सभी चीज़ें हम लोग इस क्लास में और ये थोड़ा सा क्वेरीज के अंदर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मास्टर डाटा है हमारा। ये जो होता है हमारा मास्टर डाटा होता है, और ये मास्टर डाटा हमारा इस फॉर्म से आता है। इसमें यही डाला गया है और यही चीज़ आपको बताया जाएगा कि कैसे हम अगर इसमें कोई एंट्री करते हैं तो हमारा इस वाले डाटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ डैमो पर्पज से। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रितु कुमारी सिंह। ओके। और जैसे मैं नीचे वाले पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे जनरल डाल सकता हूँ, जनरल इनका। और इसके बाद इनका फादर नेम मैं डाल दूँगा और मदर्स नेम भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। देवी। ओके। नाम पता नहीं, सही से नहीं लिखा हुआ है। फ़ोन नंबर मैं अपना ही डाल दूँगा। और इसके बाद क्लास इनका भी मैं डाल दूँगा, जो भी क्लास में ये पढ़ रही होगी, जिस समय कोर्स में आई है सीखने के लिए, जो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आई है उस समय जिस क्लास में पढ़ रही होगी वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। इनका गांव का भी नाम डाल दूँगा। और उसके बाद इनरोल कौन से कोर्स में कर रही है कंप्यूटर में, तो मैं ये डाल दूँगा। काफ़ी सारे हमारे पास कोर्सेस है तो इसमें से मैं ये डाल दिया सिंपल, क्योंकि एडवांस चीज़ें सीखने के लिए कोई नहीं आता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरा ये सबमिट हो जाएगा और ये हमारा एंट्री यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। इससे पहले जो हमारा एंट्री था इतना था, एक और एंट्री हमारा बढ़ गया है। ये रीज़न ये इस वजह से बढ़ा क्योंकि यहाँ पे हमने चीज़ें क्रिएट किया था, और ये कैसे होता है, कैसे बना है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे जाके ब्लैंक वर्कबुक ले लेनी है, फर्स्ट काम। इसके बाद सेकंड काम में आपको इसको रीनेम करनी है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ, और नहीं है फॉर्म। ओके। फॉर्म FORM होता है शायद। ओके। मैं फॉर्म डाटा, और इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका नाम लिख दूँगा मास्टर डाटा, और मैं इस पे आ जाऊँगा सिंपल। और मैं यहाँ पे अब सिंपल मैं दो तीन पे लाइन छोड़ के और मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले जो मेरा काम होगा स्टूडेंट नेम लिखना। स्टूडेंट मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। ओके। इनरोल कोर्स, उसके बाद कौन से ईयर में ये इनरोल की है वो भी मैं डाल दूँगा। ठीक है। और इसका जो मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज़ बड़ा कर लेना। और मैं यहाँ से नीचे से भी थोड़ा बड़ा कर लूँगा। ठीक है। इसका जो रो है उसको भी मैं बड़ा करूँगा। और यहाँ पे जो है मैं कंट्रोल को होल्ड करके ये सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कंट्रोल को होल्ड करके कर सकते हो। ठीक है। और मैंने कर लिया। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल को छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। और इसका साइज अपने से देख लेना कितना बड़ा कितना छोटा चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद मैं बी वाला जो सेल है, कॉलम है, इसको भी मैं बड़ा कर लूँगा, और ये अपने अकॉर्डिंगली हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, और ये जो है मेरा हेडिंग है तो मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ सिंपल। और मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसमें जो है मैं कोई और सा भी इम्पैक्ट वाला जो फॉन्ट होता है वो मैं ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसको मिडिल रखूँगा सिंपल। और मैं यहाँ पे लिखूँगा सभी वर्ड कैपिटल में, कैप्शन लॉक ऑन करके, इथिकल बॉय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और इसके बाद मैं जंक्शन बार को मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, मूव बार को, और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट बढ़ा दूँगा। ओके। अब यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्री को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं आउटलाइन कलर दे दूँगा, जो थिक
आउटसाइड बॉर्डर होता है ना, उसे मैं दे दूंगा। और इसका भी कलर मैं खुद से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके कोई और सा भी कलर यहाँ से लाइनिंग कलर मैं दे सकता हूँ। जैसे मैं ये दे दिया, और यहाँ पे मैं ऐसे जैसे ड्रैग करूँगा तो ये मेरा कलर जो है चेंज हो जाएगा। मैं स्किप बटन करके मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये ऐसा आ गया। और ये डबल लाइन आया क्योंकि मैंने डबल लाइन लिया था, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसमें मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। देख सकते हो ये अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिंपल आप यहाँ पे भी क्लिक करो, और ये सब को शिफ्ट बटन को होल्ड करके डाउन एरो से ऐसे पूरा को सेलेक्ट कर लेना और सब पे आप बॉर्डर लगा देना सिंपल। जैसे मैं ये सब पे बॉर्डर लगा दिया, और ये बॉर्डर देखते हैं डबल डबल आ रहा है, तो इसको मैं सिंगल करना चाहता हूँ। तो सिंपल आप इस पे आना, और यहीं पे मिलेगा आपको लाइनिंग स्टाइल के अंदर आपको बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐसे जैसे क्लिक करूँगा और ऐसे जैसे ड्रैग करूँगा तो मेरा सिंगल बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लिक करके आप पूरे बॉर्डर को सेटअप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये सिंगल बॉर्डर करना है मुझे ना। एक मिनट, ये डबल लग रहा है सब पे, तो एक काम करते हैं, इस पे आके पहले हम लाइनिंग पे सॉरी स्टाइल पे जाके सिंगल रख देते हैं। ओके, अब करेंगे तो यहाँ पे सिंगल बॉर्डर आएगा, ठीक है। ओके, और मेरे को इस पे भी लगानी है बॉर्डर, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और ये सबको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। सिंपल मेरे को इसको बॉर्डर लगानी है, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा, हमारा बॉर्डर लग गया। फिर इस पे भी ऑल बॉर्डर, इस पे भी सेम सब पे करनी पड़ेगी आपको। इससे थोड़ा सा जैसे हुआ ना, इस देखने में थोड़ा अलग लगता है, अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब ये देख सकते हो अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं, आप बताना, ठीक है। अब ये पूरा लगा, इस पे बॉर्डर लगा देना, देखो अब ये ऐसा दिखने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या करना है कि सिंपल आपको यहाँ पे लगाना हो लगा सकते हो, नहीं लगाना हो नहीं लगा सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से आप लगाना चाहते हो, कोई अदर कलर लगाना चाहते हो, तो यहाँ से कोई अदर कलर भी चूज़ करके यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैं ये देना चाहता हूँ, सॉरी ये देना चाहता हूँ, तो ये दे दिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाले सेल पे ऐसे क्लिक कर दूँगा, इसके बटन प्रेस करके इस वाले सेल पे जैसे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखो बॉर्डर इसका चेंज हो गया, राइट। तो ऐसे करके आप चेंज करके आप अलग अलग कलर को सेट कर सकते हो, और इससे आपका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बढ़ जाती है और थोड़ा सा काफ़ी अलग लगेगा। ये सब प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी सारे वीडियोस एक्सेल का अपलोड है, उसमें मैं बताया हूँ, आप देख सकते हो। अगर आप ये सब को बोल्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से बोल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब एंट्री को मेरे को क्या चाहिए कि लेफ्ट साइडर या राइट साइड ये चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड ले सकते हो, और राइट ये समझ रहे हो ना आप मिडिल में ले लेना सिंपल। तो ये लेफ्ट साइड से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कोई भी एंट्री इसमें लेफ्ट साइड से लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे काम क्या करनी है कि सिंपल आपको ऐसे इसको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से आपको कंट्रोल सी करनी है, और सेकंड नंबर आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आके आप अल्ट और कंट्रोल और भी करना है, और यहाँ पे आके वैल्यू पे जाके आपको पेस्ट कर देना है, और इसको डबल क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर। सिंपल काम इसको भी सेम वैसे करना है, सेलेक्ट करना है माउस से और कंट्रोल सी करना है, ये आपको आता होगा, ठीक है। उसके बाद अल्ट कंट्रोल भी करना है, फिर से यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा पेस्ट स्पेशल का, इसमें वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देना है। ऐसे तो कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे मत करना, सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल आप यही क्लिक करके रखना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इसको अब क्या करना है, ठीक है। आपको एक काम करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे अभी एंट्री कर लेता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे रीतू लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक और चीज़ करते हैं, ये सेल में जो आप लिख रहे हो ना, ये भी आपका बोल्ट में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा, और इसका फॉन्ट भी मैं चेंज कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपने हिसाब से, जैसे एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, या अपने हिसाब से चलो एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, सबसे अच्छा दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीतू, कैप्शन लॉक ऑन करके, तो सभी वर्ड कैपिटल आ गए, आपको पता है। अगर कैप्शन लॉक ऑन नहीं करोगे तो छोटा आता है, वो आपको पता है। कुमारी सिंह, और इनके पिताजी का नाम मैं सॉरी यहाँ पे जनरल डालना पड़ेगा, तो इनका जनरल के लिए मेरे को जनरल में दो ही जनरल होते हैं, तीन जनरल होते हैं, तो मैं दो जनरल को डालूंगा। जैसे एक होता है आपका मेल और दूसरा
होता है फीमेल। तो इसमें कंडीशन है, दो ही है, तो इसलिए इसको हम लिस्ट में क्रिएट कर सकते हैं। अगर बहुत सारा वैल्यू होता है तब जाके यहाँ पे आपका वैलिडेशन नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा डाटा के अंदर, उसके बाद डाटा टूल्स के अंदर, इसके बाद मेरे को जाना पड़ेगा डाटा वैलिडेशन के अंदर, और इसके बाद अलाउ पे जाके आपको लिस्ट करना पड़ेगा, और सोर्स पे जाके यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेल, कॉमा देके फीमेल। समझ रहे हो ना? अब इसको जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे एक बटन बन के आ जाएगी, लिस्ट बटन, तो यहाँ पे आप आके फीमेल कर लो, ठीक है। अब इसके बाद इनका क्लास, तो क्लास के लिए भी यहाँ पे वैलिडेशन है कि क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक सीखने के लिए, एडवांस सीखने के लिए तो कोई क्लास का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो चलो मैं इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो क्लास नेम में भी वैलिडेशन है, तो मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे सिंपल जाके और लिस्ट पे जाके मैं यहाँ पे वैलिडेशन डाल दूंगा, जैसे VII यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये मेरा इसके अंदर भी ऐसे आ जाएगा। तो क्लास 8 डाल देता हूँ, और फादर ने मैं इनका डाल देता हूँ कुमार सिंह, और मदर्स नेम भी मैं डाल दूंगा देवी। और इसके बाद मैं इनका फ़ोन नंबर मैं अपना ही डाल देता हूँ, 8274 81 4917। एड्रेस मैं डाल देता हूँ रैंडम सा। अब यहाँ पे कोर्स भी यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कोर्स है, लेकिन मैं यहाँ पे 4-5 कोर्स का लिस्ट मैं बना देता हूँ। तो फिर से मैं डाटा वैलिडेशन पे जाकर डाटा वैलिडेशन पे जाके लिस्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं कोर्स डाल दूंगा DCA, कॉमा TFA, कॉमा DTP, कॉमा ADCA, कॉमा कॉमा, और यहाँ पे हमारा होगा सिंपल। आगे भी कोर्सेस हैं, बट यहाँ पे जो मार्केट है इतना ही ज़्यादा करके चलता है, तो मैं यहाँ पे इतना ही डाल के मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। और इसमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे DCA दे देता हूँ। और ये कोर्स कब करने आई है, तो 2025 में करने है, तो ये भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्कल टू करूँगा और मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे एंटर बटन हिट करूँगा, तो ये लिंक हो गया हमारा। तो ऐसे करके सबको करना होगा, तो मैं जल्दी जल्दी सबको कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा पूरा तरीका से ये कंप्लीट हो गया। अब ये सीक्वेंस में सजाना हो तो आप सजा सकते हो, होम पे जाके आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो, मिडिल, ओके। तो आप ये सब सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से। आप इस पर जीमेल आईडी ये सब भी डाल सकते हो। अब क्या करनी है, सिंपल। अब आपको करनी है सिंपल, आपको इस वाले सेल को ऐसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल C करनी है, और मास्टर डाटा पे जाके सिंपल आप इस वाले पे जाओगे, इस वाले सेकंड सीट पे। और सॉरी, यहाँ पे सॉरी सॉरी मिस्टेक, तो ये गलती से मेरे को ये इसमें लिखना चाहिए था, तो ये मैं इसमें लिख दिया, कोई बात नहीं। मैं इसको F2 करूँगा, और सॉरी सॉरी मैं स्किप कर जाता हूँ, और मैं यहाँ पे आऊँगा, और इसका मैं फॉर्म डाटा नाम दे देता हूँ, फॉर्म डाटा। पहले मैं इसको 2-3 वर्ड डालूंगा, इस वजह से एक गड़बड़ ना हो। अब इस पर मैं क्लिक करके मास्टर डाटा है, मिस्टेक हो गया था मेरे को शुरू से थोड़ा सा, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके डाटा भी DAT यहाँ पे सॉरी फॉर्म डाटा, ओके। अब ये हमारा बन गया, इसको मैं इधर लेके आ सकता हूँ और इसे मैं इधर जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा गलती हमसे हो गया, कोई बात नहीं, होता है। अब यहाँ से मैं कंट्रोल C करूँगा सेलेक्ट करके, और मास्टर डाटा पे जाके, और मैं यहाँ पे अल्ट कंट्रोल V करूँगा, और यहाँ पे वैल्यू पे जाके, और यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करके जैसे ओके करूँगा, तो मेरा यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगी। अब मैं इसे डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर दूँगा सिंपल, सभी चीज़ को। ये आपको करने आता है, ठीक है। ये उतना मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेटअप हो चुका है।
यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे करनी क्या है, सिंपल, अगर अब क्या करनी है, सिंपल ये बात आती है। अब आपको यहाँ पे डेवलपर मोड में जाना है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो फाइल पे जाके आप मोड पे जाके और ऑप्शंस पे जाके आप यहाँ से कस्टम पे जाके और आप यहाँ से डेवलपर मोड को चेक मार्क कर लोगे तो आपका दिखेगा। ये अनचेक रहेगा तो आपका नहीं दिखेगा, देख सकते हो। और चेक मार्क कर दोगे तो आपका ये दिखने लगेगा। तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कस्टम रिबन बार पे जाके मैं डेवलपर मोड को चेक मार्क करके ओके करके यहाँ पे ला लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डेवलपर मोड पे जाके माइक्रो रिकॉर्ड माइक्रो पे जाके और इसका मैं नाम दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ डाटा एंट्री। एक और चीज़ ध्यान देना, इसके बीच में स्पेस मत देना, स्पेस देना भी तो अंडर स्कोर दे देना ऐसे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, अगर स्पेस दोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे मैं अभी दे देता हूँ, देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, स्पेस देना ही नहीं है। और जैसे ही ओके करोगे तो ये आपका काम कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कर्सर आपका यहाँ पे रहना चाहिए सिंपल, ठीक है। और आप आ जाना सिंपल इस वाले पे और यहाँ पे आप क्लिक करना, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देना, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको। इसके बाद आपको फर्स्ट वाले डाटा पे आना है और यहाँ से आपको सिंपल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी कर लेना है सिंपल। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जाना है मास्टर डाटा पे और इस वाले सेल पे ऐसे क्लिक करना है और अल्ट कंट्रोल भी करना है। उसके बाद इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करना है और इसको ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है, पोज पे। और जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे एंट्री आपकी सभी आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद करनी क्या है, सिंपल आपको यहाँ पे आना है और आके सिंपल आप एक एक करके खाली कर दो, ऐसे ऐसे आप पूरा एक एक करके खाली कर दो। अब इससे होगा क्या कि हमारा एक तो एंट्री उसमें रिकॉर्ड हो गई। अब दूसरा एंट्री करेंगे तो पहले तो खाली होना चाहिए ना, तब ना जाके दूसरा एंट्री उसमें फिल होगा। तो वही चीज है, अभी ये एंट्री आपका इसके अंदर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अब सिंपल एक खाली करके आपको यहाँ से स्टॉप कर देना माइक्रो, ठीक है। बस इतना काम आपको करना था। अब यहाँ पे देखोगे तो पहला एंट्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला एंट्री करोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अगला एंट्री। जैसे मैंने लिख लिया रोशनी कुमारी, एंटर बटन। और इनका जनरल मैं डाल दूंगा, जनरल जो होता है मेल फीमेल, और क्लास भी मैं डाल दूंगा। और इनका पिताजी का भी नाम जो भी होगा मैं डाल दूंगा, जैसे ललन राम। और मदर्स नेम भी जो भी होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। देखो जो भी मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे पुट होते चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंकअप किया गया है। श्री कुमारी देवी। और मैं फोन नंबर मैं अपना ही डालूंगा। के बाद मैं यहाँ पे एड्रेस भी डाल दूंगा। इनरोल कोर्स भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और ईयर जिस साल में यहाँ पे पढ़ने आई है वो मिड में डाल दूंगा। क्या अब ये एंट्री इसमें आ गया है? नहीं आया है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो तो हमने बनाया था बट उसको कहीं पे असाइन नहीं किया था। तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले होम पे जाएंगे, होम पे नहीं इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे शेप्स पे जाके कोई सा भी एक शेप ले लेना। जैसे मैं ये लेता हूँ और मैं सिंपल मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने ये सिंपल सा एक बॉक्स बनाया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इस पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे चले जाना और इसको होम पे जाके आप सेंटर और मिडिल कर देना और यहाँ पे सबमिट लिख देना, सबमिट, ठीक है। अब ये सबमिट का बटन हुआ। अब जैसे ही आप इससे बाहर निकल जाना है एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आप साइज इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसे बोल्ट भी कर देना, ठीक है। थोड़ा सा और साइज इंक्रीज करना, ओके। अब इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे असाइन पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे डाटा एंट्री का मिलेगा आपको, डाटा जो एंट्री आप नाम डाले थे माइक्रो का वही दे देना, और जैसे ओके करोगे हो गया आपका काम। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एंट्री हमारा इसके अंदर आ जाएगा। देखो आ गया, आ गया ना। ये थोड़ा साइज बढ़ा देना है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला एंट्री इसी में करके दिखाते हैं। देखो अब खाली जैसे ही सबमिट करोगे तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब मैं अगला एंट्री करता हूँ किसी और स्टूडेंट का, जैसे यहाँ पे अनु का कर लेता हूँ, अंशु का, अंशु कुमारी, और यहाँ पे इनका जनरल जो भी हो मैं वो डाल दूंगा, और क्लास नेम जो भी हो वो भी डाल दूंगा, क्लास 7 8 जो भी हो वो भी मैं डाल दिया, और इनका पिताजी का नाम डाल दूंगा। मदर्स नेम भी सेम तरीका है, शिव कुमारी देवी। फ़ोन नंबर भी मैं डालूंगा यहाँ पे, आफ्टर मैं यहाँ पे एड्रेस भी डालूंगा, और इनरोल कोर्स जो भी ये कोर्स में इनरोल कर रही होगी वो भी मैं डाल दूंगा, कब आई थी यहाँ पे पढ़ने के लिए वो भी मैं डाल दिया। और जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा एंट्री इसके अंदर आ जाएगा, देख सकते। यही होता है हमारा एक फॉर्म, सिंपल सा फॉर्म बनाना। आप यहाँ पे सभी एंट्री को करो, इसको और भी आप डिजाइन कर सकते हो इस फॉर्म को। अब एक और चीज़ आप इसे कर सकते हो, इस पर ऐसे क्लिक करके और इसे आप हाइड कर सकते हो। जैसे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे हाइड लिखा हुआ है, हाइड कर दोगे तो ये आपका दिखेगा नहीं, और आपका एंट्री सब होते चला जाएगा। कोई कहेगा नहीं कि यहाँ पे क्या चीज़ बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। आप ये पूरे तरीके से चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें और भी सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे एक और मैं एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, और इनका भी मैं जेंडर डाल दूंगा, और मैं क्लास भी डाल दूंगा, क्लास जो है 7th है तो 7 डाल दूंगा, और फादर नेम जो भी हो उमेश सिंह, और मदर्स नेम सोनी देवी। फ़ोन नंबर मैं अपना ही डालूंगा, एंटर। अब इसके बाद एड्रेस भी मैं डाल दूंगा, और यहाँ पे इनरोल कोर्स डालना होगा तो मैं इनरोल कोर्स भी डाल देता हूँ, ईयर भी मैं डाल दूंगा, और जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे एंट्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म रेडी होता है, आप भी रेडी करो, आप भी सीखो, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।